ये पीला राशन कार्ड है, जिसके नाम से यह राशन कार्ड है उसे राशन नहीं मिलता है। आप देख रहे हैं RSPN न्यूज, स्पष्ट मंतव्य खरी बात। नीरज सिन्हा और आप देख रहे हैं RSPN न्यूज, स्पष्ट मंतव्य खरी बात। जी हाँ, स्पष्ट मंतव्य खरी बात में आज नीरज सिन्हा एक और मुद्दा लेकर आपके सामने उपस्थित हुआ है और वो मुद्दा है गरीब व्यक्तियों का, वैसे व्यक्तियों जो सरकार के द्वारा दिए गए राशन पर निर्भर करते हैं। जी हाँ, मैं अभी खड़ा हूँ पोस्ट कमड़े, थाना काके, जिला रांची, टेंडर गांव के एक ऐसे जगह पे मैं खड़ा हूं जहां पे आप देख सकते हैं मेरे पीछे में यहाँ एक राशन केंद्र है जहां से लोगों को राशन दिया जाता है। और ये जो हमारे चारों तरफ जो भीड़ दिख रहे हैं ये इसी गांव के व्यक्ति हैं जो इस राशन डीलर से परेशान हो चुके हैं, क्योंकि राशन डीलर पर आरोप है कि वो ना तो राशन समय पर देते हैं और जो भी राशन देते हैं उस पर भी कटौती करते हैं और दाम भी बढ़ा कर लेते हैं। जी हाँ, इन्होंने एक आवेदन लिखा है। आप ये आवेदन आप हमारे कैमरे में देखिए, ये स्क्रीन में आपको दिखेगा सामने, ये है वो आवेदन जो इन्होंने लिखा है। और इस आवेदन में इन्होंने स्पष्ट रूप से लिखा है कि जो भी यहाँ का राशन डीलर है वो राशन सही से नहीं दे पाता है, किसी महीना में राशन का भी वितरण नहीं करता है, पर्ची में जितना काटता है उसमें भी 5 से 10 किलो तक का राशन कटौती कर देता है, 2 घंटा मात्र ही दुकान खोलता है। बहुत से ऐसे व्यक्ति हैं जिसका अपना निजी कार्य भी होता है, जिस कारण उस 2 घंटे के अंतराल में वह व्यक्ति अपना राशन नहीं ले पाता है और नतीजा ये होता है कि उस व्यक्ति को फिर उस महीने राशन मिलता ही नहीं है और वह व्यक्ति पूरा महीने भर का भोजन पानी किस तरह से व्यतीत करता है या वह व्यक्ति को ही समझ पाता है। मैं आपको यहाँ पे मौजूद कुछ व्यक्तियों का राशन कार्ड भी दिखाऊंगा। ये है राशन कार्ड पर अंकित महीना और सामान दिए गए सूची पर दस्तखत किया हुआ राशन डीलर के तरफ से, और ये है वो रसीद जो राशन डीलर देते हैं जिस पे लिखा होता है चावल, नमक, किरासिन तेल। लेकिन लोगों का कहना है कि डीलर सिर्फ चावल देते हैं और 30 किलो के बजाय 20 किलो और 25 किलो देते हैं। मैं बात करता हूं यहाँ के लोगों से। सर, आपका नाम? बुलकावरा। क्या परेशानी है आपको? चावल कम देता है। क्या बोलता है? माटी तेल नहीं मिलता है, चीनी नहीं मिलता है, 1 किलो चना भर मिलता है। जहाँ हम लोग कहते थी 60 किलो मिलता है वहाँ 85 किलो देता है। तो राशन डीलर से कभी बातचीत किए हैं आप लोग? किए हैं। क्या बोलते हैं वो? अगर ज़्यादा लेगा तो भागिए का बोलता है, भागिए यहाँ से बोलता है। हाँ तो नहीं तो जबरे बोलते हैं तो कहता है कि नहीं लेना है तो ले और भागो। क्या नाम है डीलर का? परवेज। हाँ, परवेज परवेज कुमार। हाँ। कहाँ रहते हैं वो? काठीटाड़ में। काठीटाड़ में रहते हैं। वो राशन नहीं दे रहा था तो वही राशन कमरे में भेज दिया गया था, तो फिर आने जाने में भी दिक्कत हो रहा था आदमी लोग को। तो यहाँ जो राशन बढ़ता है वो प्रत्येक महीना बढ़ता है? नहीं, कितने महीने के अंतराल में बढ़ता है? बीच में गैप कर देते हैं। बीच में गायब कर देते हैं। आपका नाम? सविता देवी। आप कहाँ रहते हैं? टेंडर यहीं रहते हैं। आपका हाँ। राशन कार्ड इसी डीलर का है? जी हाँ। तो इससे पहले लास्ट आप कब राशन उठाए थे? नहीं, पिछले महीना उठाए थे? पिछले महीने उठाए थे, उसके पिछले बार में हम नहीं लिए हैं। उसके पिछले बार में आपको नहीं मिला था? नहीं मिला। आपका नाम? शंकर उरांव। क्या परेशानी है? परेशानी यह है कि डीलर जो भी राशन देता है उसमें हर कार्डधारी से 10 किलो 5 किलो इस तरह का कटौती करता है। और है कि मैंने जो भी मेरा मीनू में दिया गया है कि चीनी तेल ये सब देता नहीं है, जो कि मेरा पर्ची जो करता है उसमें सब मीनू निकलता है वो भी नहीं इसमें मिलता। तो सारा में दस्तखत किया हुआ है, नमक में भी किया हुआ है, चीनी में भी किया हुआ है, तेल में भी किया हुआ है, चावल में भी किया है। यही काम है मतलब डीलर का। जैसे जब कोई मतलब राशन ढोकने आ रहा है तो कार्ड तो उनके पास चला जाता है, उसी समय मतलब सब में मतलब तो जब वो लिखता है तब आप लोग क्यों नहीं टोकते हैं कि आप चावल दिए नहीं है, तेल दिए नहीं है, क्यों लिख रहे हैं? सर वैसे व्यक्तियों को लिखता है जो अनपढ़ है, जो मैंने पढ़ने लिखने है तो बस उसी को अरे तो दस्तखत तो आपको दिख रहा है ना,
आपको दस्तखत दिख रहा है ना कि आपको चावल मिला है, चावल के नीचे उसका दस्तखत किया हुआ है। जब तेल नहीं मिला है तो तेल के नीचे दस्तखत क्यों किया हुआ? दस्तखत तो आपको दिख रहा है, इतनी तो समझदारी है। समझदारी हमको ना है सर, जिनका कार्ड है जो वो भी व्यक्ति है, जो आदमी आज राशन लेने आ रहा है, 25 किलो 30 किलो वजन नाप रहा है, उसको इतनी समझदारी नहीं है कि हम किस सामान के नीचे में वो दस्तखत लगा रहा है। वो सर, बात ऐसा है ना, पढ़ा लिखा नहीं है। इसमें थोड़ी ना सब में लिखा है कि चीनी है, चावल है, बस चावल दिया दस्तखत लिखा है किया। सर, देखिए आप देखिए यहाँ लिखा है, सबका कॉलम बना हुआ कॉलम तो है। बना चावल है, गेहूं है, मोटा अनाज है, नमक है, चीनी है, केरासिन तेल है, दुकानदार का हस्ताक्षर और तिथि है कि आप किस तारीख को वो ले रहा है। अच्छा। सबका कॉलम बना हुआ है। ये फॉर्मेट सरकार के द्वारा ठीक है सर, मान प्रसारित रहे किया हैं। गया है। लेकिन अगर इतना अगर पता रहता है गांव वालों को ना, तो आज नहीं पहले ही ये सब काम होता। आप लोग एक ग्राम सभा करके लोगों को इस बात की जानकारी दीजिए, लोगों में जागरूकता फैलाइए। अच्छा दिया है तो मार्च महीना, अभी दिसंबर का दिया है तो मार्च कैसे एंट्री किया? ये एक और पेचीदा आरोप राशन डीलर पर लगाया जा रहा है और वो आरोप ये है सबूत के साथ, कि प्रमाण के साथ जब दिसंबर का राशन दिया जा रहा है तो फिर मार्च का दस्तखत क्यों किया गया है? यह 3 महीने तक का राशन कहाँ गया, किसके खाते में गया? जब आम जनता के लिए, गरीब जनता के लिए सरकार योजना बनाती है, सरकार नियमावली बनाती है, तो सरकार के लोग ही नियम की धज्जियां क्यों उड़ाते हैं? यह एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह आज पूरे समाज में, पूरे देश के लिए अहित है। आपका नाम? राखी दे। राखी देवी, यहीं रहते हैं? हाँ, क्या परेशानी है आपकी? राशन तो ठीक देवे न घर 10 किलो हर महीना देवे ना। जब आइए न तो मांगिए न तो कहे कि अथी बाप घर से देवो का कह के, तो हम भी कहिए कि बाप चावल घर आपको से। 10 किलो ही मिलता है? हाँ, 10 इस किलो। पे लिखा भी है 10 किलो। हाँ, 10 किलो और 4 आदमी के नाम है। देखिए, यह एक साक्ष्य है, प्रूफ है। सरकार 30 किलो चावल हर गरीब जनता को देने के लिए राशन डीलर के पास भेजती है, लेकिन राशन डीलर मात्र 10 किलो चावल ही गरीब जनता को देते हैं और बाकी का 20 किलो चावल कहाँ बेचते हैं, क्या करते हैं, खुद खाते हैं, इसका कोई हिसाब किताब वही खाता। ना ही राशन डीलर सरकार को देते हैं और ना ही सरकार के पास इसका कोई खाता है। सरकार से यह अनुरोध है कि वह गरीब जनता पर ध्यान दे, एक नज़र इनकी ओर भी देखे। नया वर्ष आ रहा है, लोग सभी नए वर्ष के जश्न में शरीक होने के लिए प्लान बना रहे हैं, प्रोग्राम बना रहे हैं। सरकार के अपने मुलाजिम, कार्यकर्ता, उन सबों के लिए नया साल है। तो मेरा एक सवाल और है कि यहाँ खड़े ये जितने भी गरीब लोग हैं, क्या इनका नया वर्ष नहीं है? ये लोग नए वर्ष में खाना नहीं खाएंगे, राशन नहीं पाएंगे, चूल्हा नहीं जलाएंगे। जब मिट्टी तेल नहीं मिलेगा तो चूल्हा कहाँ से जलाएंगे, और जब चावल नहीं मिलेगा तो माड़ भात कहाँ से खाएंगे? भीड़ में खड़े खड़े एक मुद्दा और आया है, वो मुद्दा मैं अभी आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। जी हाँ, मेरे हाथ में ये एक राशन कार्ड है। ये पीला राशन कार्ड है, जिसके नाम से यह राशन कार्ड है उसे राशन नहीं मिलता है। जब वो राशन डीलर के पास आते हैं, अपने राशन की मांग करते हैं, तो उनको यह बताया जाता है कि आपका आधार कार्ड नहीं चढ़ा है, इस कारण आपको राशन नहीं मिलेगा। कहने का तात्पर्य यह है कि आपके इस राशन कार्ड का कोई वैल्यू, कोई महत्व नहीं है। तो फिर सरकार इस तरह का राशन कार्ड बनाती क्यों है, लोगों के जेब पे डाका डालती क्यों है? क्योंकि इस तरह का राशन कार्ड को बनाने में जो भी खर्च आता है वो आम जनता के जेबों से वसूला जाता है। मैं बात करता हूँ कार्डधारी से। क्या नाम है आपका? बालो देवी। बालो देवी, क्या तकलीफ है आपको? राशन डीलर राशन क्यों नहीं देता है? हम कहाँ दिलक है, नहीं दे। कार्ड कब बनवाए थे आप? कोई साल हुआ थे? 2 साल, 3 साल, 4 साल? हाँ, 3-4 साल हो गया। 3-4 साल हो गया। हाँ। 3-4 साल में आपको राशन नहीं मिला? नहीं, कहाँ मिले? तो आप कभी पता किया कि क्यों नहीं मिल रहा है? हाँ, नहीं मिल रहा से हेखन से। तो हाँ। आधार कार्ड खोजे। आधार कार्ड वा खोजैला। तो आपके पास आधार कार्ड है? नहीं है। तो आप आधार कार्ड क्यों नहीं बनवाए? नहीं, हमारे कले न है, तो सब करे बनल है आधार कार्ड। तो आप अपना आधार कार्ड बनवाइए। हाँ। अगर सरकार कोई नियम बनाई है, कोई दस्तावेज मांगती है, तो सरकार को वो दस्तावेज दीजिए। आज के डेट में हर व्यक्ति के पास आधार कार्ड होना चाहिए, क्योंकि एक आधार कार्ड ही है जो आपको भारत की नागरिकता देती है। और राशन डीलर आपको राशन जरूर देगा, क्योंकि राशन कार्ड आपके पास हो या ना हो, आपका नाम चढ़ा हो या ना चढ़ा हो, राशन डीलर को राशन आपको देना है। सर, आपका नाम? फुलदेव राम। फुलदेव उरांव। कितने कुल कार्डधारी हैं यहाँ पे? 323 को। 323। कितने व्यक्ति होंगे?
करीबन एक सदस्य में ज़्यादा से ज़्यादा 10-12 भी है और कम से कम 3-4 भी है। तो एक अंदाजन मोटा मोटी अंदाजन तो उतना अनुभव नहीं लगा सकते हैं सर, अंदाजन कितना बताएं। तो आज बहुत से ऐसे कार्ड में सदस्यों का मृत्यु हो चुका होगा। हाँ, मृत्यु हो चुकी तो वैसे भी लोगों का नाम का कटवाया गया है कार्ड से, या वैसे लोग भी उनके नाम से भी राशन उठ रहा है? नहीं, वो पहले काटा जाता है, पहले काट दिया जाता है। पता करता है कि इसका घर से कोई शादी होके चली गई है लड़की, वो लोग का नाम तुरंत हटा दिया जाता है। जिसका मृत्यु हो गया है उसका तुरंत नाम काट दिया जाता है। तो अपने से काट देते हैं या कुछ प्रमाण पत्र मांगते हैं आपसे? नहीं, अपने से काट देते हैं। देखिए, राशन डीलर का एक और खेल आपके समक्ष आया है। लोगों का कहना है कि यदि किसी के घर में किसी लड़की की शादी हो जाती है, वो अपने ससुराल चले जाती है, उस परिवार से दूर हो जाती है, या फिर वैसा कोई व्यक्ति जिनका देहांत हो जाता है, वैसे लोगों का एक प्रक्रिया होता है, एक सिस्टम होता है जो सरकार के द्वारा बनाया गया नियमावली के अंतर्गत आता है। और उस नियम में यह कहा जाता है कि यदि कोई व्यक्ति का शादी हो गया है तो उसका विवाह का कार्ड प्रस्तुत करना पड़ता है। यदि कोई व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसका मृत्यु प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना पड़ता है, जिससे सरकार के खाते से उस व्यक्ति का नाम हट सके। लेकिन राशन डीलर यहाँ अपने से उसका नाम काट देता है और सरकार के खाते से उसका नाम नहीं कट पाता है, और सरकार के द्वारा उसके नाम का भेजा गया राशन वो भी राशन डीलर खा जाता है। पूरे देश में ऐसे राशन केंद्र होंगे, कितने राशन केंद्र होंगे जिस पर इस तरह की परेशानियां लोगों को दिक्कतें झेलनी पड़ती होगी। हमारे राज्य झारखंड राज्य में आज इस एक टेंडर ग्राम में या एक डीलर का परेशानी हमारे सामने आया है। ऐसे पूरे झारखंड राज्य में बहुत से ऐसे राशन केंद्र हैं जहां पे हर एक व्यक्ति को इस तरह का परेशानी बार बार आता रहता है। नाम होने के बावजूद राशन नहीं मिल पाता है, राशन आने के बावजूद राशन बंट नहीं पाता है। लोग भूखे उठते हैं और भूखे ही सो जाने को मजबूर हो जाते हैं। इस तरह की परेशानियों को हमारे झारखंड के माननीय मुख्यमंत्री माननीय श्री हेमंत सोरेन जी, हमारे युवा भाई, हम सभी भाई बहनों के युवा भाई, वो किस तरह से इन लोगों की सुरक्षा उस राशन डीलर से करने की कोशिश करते हैं, प्रयास करते हैं, क्या तरकीब निकालते हैं। यह हमारा अनुरोध है माननीय मुख्यमंत्री जी से कि वह एक नज़र इससे गरीब जनता की ओर भी ज़रूर देखें। लेकिन यह एक सवाल है कि हर एक व्यक्ति को इस तरह की परेशानी का सामना करना पड़ता है। कैमरामैन DJR के साथ मैं नीरज सिन्हा, RSPN न्यूज, स्पष्ट मंतव्य, खरी बात। आप देख रहे हैं RSPN न्यूज, स्पष्ट मंतव्य, खरी बात।